जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। प्रश्नावली है 13.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियों, जिसमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं जो फिगर हमको कहा है। कह रहा है एक शंकु है, क्या है, शंकु है। ठीक है, उल्टा शंकु। तो उल्टा शंकु ऐसे होता है, ऐसे करके। ठीक है, शंकु है उसी को उलट दीजिए, बस वही उल्टा शंकु हो जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं है। नहीं तो कभी कोई बर्थडे वाली टोपी देखा होगा तो उसको भी उल्टा कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये शंकु है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है। त्रिज्या हमको कितना दिया है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। ऊंचाई इसकी जो एच है ये क्या है, ये 8 है। ठीक है, और त्रिज्या क्या है, ये 5 है। ठीक है, और कुछ दिया है नहीं। और कह रहा है कि गोली, ठीक है, जो गोली है इसमें डाली जाती है। ठीक है, तो गोली की त्रिज्या क्या है, गोली है, ठीक, ऐसे करके। और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या 0.5 है। ठीक है, 0.5 सेमी है। ठीक है, तो सेमी में सब कुछ है। ठीक है, चलिए अब हमको कहा है कि इसमें जो गोली डाली जाती है पूरा भरा हुआ है पानी से। ठीक है, अब इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है वाली। ठीक है, उसको डालने से कितना, 1/4। ठीक है, इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। जिसमें इसमें जितना भी पानी रहा होगा उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो कह रहा है कि जितना पानी बाहर निकलता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको बताना कि कितनी गोलियां उसमें डाली गई। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। ठीक है, शंकु का आयतन कितना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। चलिए, शंकु का आयतन। अच्छा देखिए, शंकु का आयतन क्यों निकालेंगे। अब इसमें जब हम गोली डालेंगे तो जो पानी हमको बाहर निकलेगा उसकी मात्रा है 1/4। ठीक है, यानी कि 1/4। तो हमको कुल मात्रा निकालनी होगी सबसे पहले कि पानी इसमें कुल कितना है, तभी तो हम उसका 1/4 निकाल सकते हैं। तो शंकु का आयतन निकालेंगे तो हमको इसका 1/4 पानी का आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद का क्या है उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले शंकु का आयतन निकालिए। शंकु का आयतन क्या होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई है, शंकु कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, और त्रिज्या क्या है, आर क्या है, सब कुछ सेमी में है। ठीक है, आर क्या है, आर हमारा 5 सेमी है। ठीक है, 5 सेमी है। तो इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे एच का मान कितना है 8 है। ठीक है, तो 1/3 कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 50 के 25 हो जाएगा, गुणे 8। ठीक है, 25 गुणे 8 करेंगे आपका 200 आएगा। ठीक है, यहां से आपका 200 हो गया। ठीक है, 25 गुणे 8। और अब यहां से देखिए 22 गुना 44 हो जाएगा, 44। ठीक है, 4400 हो गया। और यहां से 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, यानी कि 4400/21 सेमी क्या आ गया, क्यूब क्या आ गया इसका, पूरे पानी का आयतन। ठीक है, जो शंकु में पानी है उस पूरे पानी का आयतन कितना आ गया, 4400 सेमी आ गया। ठीक है, अब बाहर निकले हुए पानी का आयतन कैसे पता चलेगा, देखिए बाहर निकले पानी का आयतन। ठीक है, का आयतन अब क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा कुल आयतन, ठीक है, कुल पानी का आयतन। ठीक है, कुल पानी का
1/4 भाग, ठीक है ना। कुल पानी कितना आपके पास है, कुल पानी हमारे पास है 4400, ठीक है, बटे में कितना 21, ठीक है। इसी का 1/4 करेंगे तो हम कितना आएगा, गुणे 1/4 कर दीजिए, ठीक है। तो चला गया 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, तो कितना है आपका 1100, ठीक है, बटे में 21, ठीक है, सेमी का क्यूब, ठीक है। ये बाहर निकले हुए पानी का आयतन है, ठीक है। अब ये पता चल गया। अब हमको पूछा है कि इसमें जो गोलियां डाली गई हैं, ठीक है, वो कितनी डाली गई हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। तो अगर हमको पूछा कितनी गोलियां डाली गई हैं, तो अगर हम एक गोली का आयतन निकाल लें, ठीक है, तो हमको सारी गोलियों का आयतन पता चल जाएगा। कैसे, ये जो पानी बाहर निकला है, इस बाहर निकले हुए पानी के आयतन के बराबर सारी गोलियों का आयतन है जो डाली गई है, ठीक है। तो आप एक गोली निकाल लीजिए, उसका आयतन से इसके आयतन में भाग कर देंगे तो आपको सारी गोलियां पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, गोली का आयतन, ठीक है, गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, गोली का आयतन क्या होता है 4/3, ठीक है, पाई r क्यूब होता है, ठीक है। गोले का आयतन, गोली का आयतन बात हो रही है, ठीक है। तो 4/3 पाई r क्यूब 22/7 हो जाएगा पाई का मान। r का मान क्या है, ठीक है, इसका त्रिज्या दिया है ना, गोली की त्रिज्या, ठीक है, गोली की त्रिज्या, ठीक है, कितना है, गोली की त्रिज्या हमारे पास 0.5 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है, इसी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसका आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो 22 चौका 88, ठीक है, इसका 3 सत्ते में 21 गुणे यहां से करेंगे तो 5 25 25 25 25 125, ठीक है, और 0.3 अंक आगे लगेगा, यानी कि 0.125, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखिए, यहां से आप 88 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो या तो आप गुणा करिए, ठीक है, या तो ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है। तो कोई नहीं, तो कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए, आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है कि कुल गोलियों की संख्या, ठीक है, आपको क्या निकालना है, कुल गोलियों की संख्या, ठीक है। जब आपको कुल गोलियों की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आप इसको भी हल करते हैं तो आपका क्या आएगा, देखिए, यहां से आप गुणा करेंगे तो 188 गुणे 0.125, तो गुणा करने पे आपका आ जाएगा 11, ठीक है। इसका गुणा करने पे आपका आएगा 11 बटे में 21 सेमी क्यूब आएगा, ठीक है। जब आप इसका गुणा करेंगे, तो मैंने पहले गुणा कर लिया था इसका, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 बटे में 21 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करके कर लेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपके लिए, बाहर निकले हुए पानी का आयतन, ठीक है, बाहर निकले पानी, ठीक है, पानी का आयतन, आयतन बटे में क्या, एक गोली की संख्या, ठीक है, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, ठीक है, एक गोली का आयतन। तो अब देखिए आपके पास क्या है, बाहर निकले पानी का आयतन क्या है, बाहर निकले पानी का आयतन है 1100, ठीक है, 1100 बटे में 21 है, ठीक है, और भाग आपको, ठीक है, बटे का मतलब भाग होता है, ठीक है, तो आप भाग लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21 बटा में 11 बटा में 21, ठीक है। अब देखिए 21 से 21 चला गया, ठीक है, 11 एकम 11, तो आपका कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 सेमी का क्यूब, सॉरी 100 गोली आ जाएगी, ठीक है, गोलियों की संख्या है ना, तो आपको 100 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। देखिए, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसका आप गुणा करके दिखाऊंगा आपको, तो टाइम लगेगा, ठीक है, और गुणा तो आपको आता ही है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है, आइए, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेमी और आधार 24 सेमी वाले एक बेलन
जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। ठीक है, पाई का मान 3.14 ही लेना है। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो बेलन है। ठीक है, एक बेलन है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक बेलन और अध्यारोपित है। ठीक, तो हम बना लेते पहले एक ठो। ये हो गया। ठीक है, और इसी पर एक दूसरा बेलन है। ठीक है, वो थोड़ा सा इससे उसकी त्रिज्या वगैरह छोटी है। ठीक है, तो ये दूसरा बेलन बना लेते हैं हम। ठीक, ये हमारा दूसरा बेलन इसी पर है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि जो 220 सेमी ऊंचाई वाला है, ठीक है, क्या है 220 सेमी ऊंचाई वाला, इसकी ऊंचाई कितना है 220 है। ठीक है, और उसकी दूसरे वाले की क्या है, और इसकी त्रिज्या हमको दिया है, व्यास दिया है 24 सेमी। ठीक है, इसका व्यास दिया है ये 24 सेमी दिया है। ठीक है, और दूसरे वाले का क्या है 60 सेमी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना है 60 सेमी है। ठीक है, और क्या है इसकी त्रिज्या क्या दिया है 8 सेमी त्रिज्या इसकी दिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या दिया हमको 8 सेमी। ठीक है, आर बराबर कितना 8 सेमी। ठीक, चलिए अब हमसे कहा है कि इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, और कहा है कि 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो हम इस ठोस का आयतन निकालेंगे, उसके बाद हम द्रव्यमान निकालेंगे। तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर होगा बड़े, ठीक है, बड़े बेलन का आयतन, ठीक है, प्लस छोटे बेलन का आयतन ठीक है। चलिए अब देखिए, बड़े बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या हम कैपिटल एच मानते हैं। ठीक है, वो कितना है 220 है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या भी हम कैपिटल आर से निर्धारित करते हैं। ठीक है, वो क्या है त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी 24, व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 12 सेमी। ठीक है, हाँ, और छोटे का क्या मानते हैं ऊंचाई क्या है, हम स्मॉल एच मानते हैं। ठीक, ऊंचाई क्या है 60 है। ठीक है, 60 है, और व्यास क्या है, व्यास नहीं है, त्रिज्या दिया इसका, तो क्या है 8 सेमी है। ठीक है, 8 सेमी है, सब कुछ सेमी में है। ठीक है, सब कुछ सेमी में है। ठीक है, चलिए तो तो आपका जो बेलन होता है, ठीक है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इसका तो हमने कैपिटल माना है। ठीक है, तो हम कैपिटल ले लेंगे। ठीक है, सब कुछ बड़े वाले का हमने कैपिटल माना है। ठीक है, तो कैपिटल ले लीजिए स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस छोटे वाले का क्या स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए, पाई कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। ठीक है, पाई का मान, और इसके बाद आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच प्लस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये है। अब देखिए आपको दिया गया है, ठीक है, पाई का मान बोला है कि 3.14 लेना है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम 3.14 लेंगे। ठीक है, आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास है कैपिटल आर का मान 12 है, तो 12 का गुणे 12 कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद 12 गुणे 12 कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। ठीक है, 12, और यहाँ पे फिर गुणे में क्या हो जाएगा एच का मान कितना है हमारे पास है ऊंचाई 220 है। ठीक है, 220 है, प्लस आर का मान कितना है स्मॉल आर का मान हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणे 8, और गुणे में एच का मान कितना है 60 है। तो ठीक है, रख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से 3.14, ठीक है, यहाँ से 12 बढ़िया में 144 होता है। ठीक है, 144, और गुणे में 220, ठीक है, प्लस 8 8 64, ठीक है, गुणे में 60। ठीक है, चलिए 3.14, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 22 चौक 88 होता है, यहाँ पे 0 लगा लीजिए, 22 चौक 88 होता है, फिर यहाँ पे 22 चौक 88, 88 8 हो जाएगा आपका 96। ठीक है, फिर 22 से करना 22 और 9, 22 9 आपका हो जाएगा 31। ठीक है, यानी कि 31 680। ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा
0, 6 चौके 24 के 4 और 6 चौके 36, 2 38, 38 40 हो गया। ठीक है, अब आप दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ 0 से 0 आ गया, 8 4 12 के 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 6 14, एक 15 आ गया, उसके बाद 3 और 1 4 आ गया। ठीक है, और ये 3 आ गया। ठीक है, 34 आपका 34 नहीं 35, ठीक है 35 आ गया। ठीक है, 35 520 आ गया। ठीक है, अब आप इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, तो आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11। ठीक है, 11 और 532.8 सेमी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या है, हमसे पूछा है कि इसका द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान हमको दिया था। ठीक है ना, 1 सेमी क्यूब बराबर कितना दिया था, 8 ग्राम दिया था। ठीक है, 1 सेमी क्यूब बराबर 8 ग्राम। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका 11 है, 532 है। ठीक है, 111 532। ठीक है, दशमलव में 8 है, गुणे में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, एक सेमी क्यूब के बराबर कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है। ठीक है, ये आपका किस में आ गया, ग्राम में आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी में आप क्या करेंगे, आप इसको केजी में बदलना चाहेंगे तो आपको 1000 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग हो जाएगा सीधा सीधा इसी में। ठीक है, तो 532। ठीक है, 0.8 गुणे 8 बटे में 1000। ठीक है, तो क्या हो गया, ये केजी में हो गया आपका। ठीक है, किसमें हो गया, केजी में हो गया। ठीक है, अब आप इन सब का गुणा उड़ा करेंगे। ठीक है, उसके बाद भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 892.26 और 2 4 केजी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन सारा यहाँ पे करने लगूंगा, टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है, सबसे पहले इतना हम बना लेते हैं। ठीक है, एक अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला है। ठीक, ये एक अर्धगोला है। ठीक, ऐसे करके। ठीक है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु। ठीक है, शंकु अध्यारोपित है ऐसे करके। ठीक, इतना हमने बना लिया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक बेलन था। ठीक है, जो पानी से भरा हुआ था। ठीक है, उसी में इसको डाला गया है। ठीक है, और ये पानी की तली उस बेलन की तली को टच कर रहा है। ठीक है, और उसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, इसकी त्रिज्या के समान है। ठीक है, चलिए यहां से हम मान लेते हैं ऐसे करके। ठीक, इसमें टच करता है वो। ठीक, ये टच कर रहा है। ठीक है, एकदम पूरा इसी में डाला गया। ठीक है, टच करते हुए ये क्या है हमारा, ये हमारा बेलन है। ठीक है, इसकी तली में क्या कर रहा है, टच कर रहा है, बेलन है। ठीक है, बेलन की तली में ये बर्तन क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या, ऊपर भी तो वही है। ठीक है, अच्छा ऊंचाई अलग है उसकी कुछ। ठीक है, अगर ऊंचाई अलग है तो देख लेंगे। ठीक है, ऊंचाई मान लीजिए अलग है इसकी। ठीक है, ये बेलन है। ठीक है, ये बेलन पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, उसी में ये शंकु डाला गया है। ठीक है, अब जो शंकु की जो जो दूरी ऊंचाई सब कुछ दी उसको कर लीजिए। ठीक है, 120 सेमी और त्रिज्या क्या है, ऊंचाई 120 सेमी दिया है शंकु की और त्रिज्या दिया है 60 सेमी। ठीक है, ऊंचाई कितना है हमारे पास, शंकु की ऊंचाई हमारे पास है 120। ठीक है, 120 है। ठीक, और इसकी त्रिज्या जो है हमारे पास है ये 60 है। ठीक है, 60 है। चलिए और कुछ दिया हमको, ये हो गया। उसके बाद हमको दिया है 60 सेमी त्रिज्या वाला अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या भी वही है। ठीक है, और जो हमको दिया लंबवृत्तीय बेलन उसकी भी त्रिज्या वही है। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई अलग है, ऊंचाई क्या है 180 है। ठीक है,
इसकी ऊंचाई 180 है हमारे पास, ठीक है, ये 180 है, ठीक है, ये है। हमने सारा ले लिया, ठीक है। अब देखिए जो कह रहा है उसको हम करते हैं। अब ये हमको कह रहा है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जब ये शंकु बेलन में डाला गया, ठीक है, तो उस टाइम ये बेलन पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जब शंकु डाला गया तो पानी बाहर गिरा होगा, ठीक है। तो पानी बाहर गिरने के बाद अभी कितना पानी उसमें शेष बचा है वो हमको मालूम करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें शंकु का आयतन निकालना होगा, ठीक है। जब शंकु का आयतन निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कितना पानी बाहर गया है। जितना हमारा शंकु का आयतन उतना पानी बाहर गया है। अब हमको बचे हुए पानी का आयतन निकालना है, तो हम टोटल पानी का आयतन निकालेंगे। टोटल पानी का आयतन निकालने के लिए हमको बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो कुल बेलन का आयतन निकालने के बाद से हम शंकु का आयतन माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब शंकु वाले इस पूरे ठोस का आयतन माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पानी इसमें बचा हुआ है, ठीक है। पूरा इसका आयतन निकालने के बाद इसका आयतन आप माइनस कर लीजिए, ये बचा हुआ पानी पता चल जाएगा, ठीक है। आइए तो हमारा क्या हो जाएगा, शेष पानी का आयतन, ठीक है, पानी का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन बेलन का आयतन और माइनस क्या होगा, इस ठोस का आयतन, ठीक है। यानी कि शंकु का आयतन प्लस क्या होगा, ये अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन ठीक है। ये 180 उधर लिख लीजिए, थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, 180 हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 180, ठीक है। चलिए तो बेलन के जो ऊंचाई है उसको हम कैपिटल एस मानते हैं, ठीक है। कैपिटल एस बराबर हमको कितना दिया है, 180, ठीक है। और स्मॉल एस कितना है, ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई, ठीक है, 120, ठीक है। चलिए और त्रिज्या तो सारे की सेम है, ठीक है, सारे की त्रिज्या आर ही है, ठीक है, 60 ही है, ठीक है। तो सारे की त्रिज्या एक ही है, ठीक है। चलिए अब यहां से हो जाएगा। अब हम बेलन का आयतन लिखेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल एच, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब देखिए अब शंकु का आयतन हम लिखेंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 2/3, ठीक है, 2/3 पाई आर, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस गोले का आयतन क्या होता है आपका, गोले का आयतन होता है 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है। चलिए अब इसी में वैल्यू रखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी सब जगह, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, ये हो गया। तो क्या बचा, एच, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहां से कर लीजिए, ठीक है, माइनस। उसके बाद यहाँ पे क्या, 1/3, ठीक है। और क्या बचा है, एच बचा है, ठीक है, 1/3 एच प्लस ये क्या बचा है, यहाँ पे 2/3 बचा है, ठीक है, 2/3 आर बचा है, ठीक है, ये बचा है। चलिए अब सबकी वैल्यू रखिए आप। पाई का मान हमको क्या रखने का, थोड़ा सा देख लीजिए। पाई का मान कुछ नहीं कहा तो 22/7 रखेंगे, ठीक है, 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान 60 है, तो 60 का, आर का मान 60 ही है ना, हाँ ठीक है, आर का मान 60 है, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एच का मान कितना है, कैपिटल एच का मान 180 है, माइनस आपका 1/3, ठीक है, गुणे एच का मान कितना है 120 है, ठीक है, प्लस 2/3, ठीक है, 2/3। और आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास 60 है, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से जो कट रहा है काट लीजिए, क्या कट रहा है, 3 चौके 12, यहाँ पे 40 आ गया, फिर हाँ, और 3 दूना के 6, ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 22/7 गुणे में
छः छः 36, 3600 हो जाएगा। 60 का करेंगे तो 3600, और यहाँ पे 180, ठीक है, माइनस यहाँ पे 40, ठीक है, 40 और 20 दूना 40, ठीक है, 40 प्लस 40, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से 22 का गुणा आप 36 में करें, ठीक है, तो कितना आएगा देख लीजिए, 00, 22 छक्का आपका आता है 132, ठीक है, 132 के 2, फिर 22 दिया 66, ठीक है, 66 में आप 13 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 79 आएगा, ठीक है, 79 आएगा, ठीक है, बटे में कितना आपका 7 आएगा, और इधर कितना आपका ये 180, ठीक है, माइनस के कितना 40 40 80 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से आपका आ जाएगा 7920 डबल, ठीक है, अपान 7 इंटू में क्या आ जाएगा 180 में से 80 चला जाएगा, कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद क्या होगा आपका, अब इसी में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 79, ठीक है, और 240 हो जाएगा, ठीक है, अपान में 7, ठीक है। अब आप इसका डिवाइड भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 का नाम 7, ठीक है, और 7 का नाम 7, 2 बचा 22 हो गया, 7 तरीके 21, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 21 हो गया, और कितना बचा, 1 बचा, 7 का नाम 7 आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका कितना बचा है, 3 बचा है, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा है, 7 दूनी के 14, ठीक है, 6 बचा है, 7 8 56, ठीक है, इतना ही आएगा ना आपका, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, तो फिर 7 5 35 आएगा, ठीक है, उसके बाद 5 आया, 7 7 49, सेमी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो सेमी क्यूब में आ गया, ठीक है, शायद आंसर आपको दिया किसने, आंसर आपको दिया गया, जो आंसर दिया गया है वो आपको मीटर क्यूब में दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लिख लेंगे, ठीक है, 13, ठीक है, 1428, ठीक है, 0.57, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको, ये तो सेमी क्यूब में है, ठीक है, इसको हमको मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सेमी को मीटर में बदलते तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्यूब में है, ठीक है, तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा, आपको जो पॉइंट है यहाँ से 2 2 4 2 6 अंक आगे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और दशमलव के बाद मैक्सिमम हम 3 अंक लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, मीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलर के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेमी क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। जो पात्र है, ठीक है, वो पहले गोले का आकार का है, ठीक है, ठीक ऐसे करके, और इसका जो मुख है वो क्या है, बेलन के आकार का है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या दी गई वो कितना है, व्यास इसका 2 सेमी है, ठीक है, 2 सेमी, तो त्रिज्या तो वही होगी 1 सेमी, ठीक है, और उसके बाद इसकी ऊंचाई जो दी गई है, इसके मुख की ऊंचाई कितना है 8, ठीक है, 8 सेमी है, ठीक है, और उसके बाद ये जो इसकी त्रिज्या, ये व्यास दिया गया, ठीक है, इसका व्यास दिया गया 8.5, ठीक है, ये दिया गया। चलिए बस इतना ही है। अब हमें क्या करना है कि हमको इसका आयतन निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बर्तन का आयतन, ठीक है, बर्तन का आयतन, ठीक है, बर्तन का आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, पानी का आयतन, ठीक है, पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, ठीक है। अब गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका 4/3, ठीक है, पाई, ठीक है, कैपिटल आर मानते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, ठीक है, प्लस
और बेलन के आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर हमको कितना दिया है, कैपिटल आर हमारा है 8.5/2 मान लेते हैं, ठीक है, व्यास इतना है, ठीक है। और स्मॉल आर कितना आपका है, स्मॉल आर है 1 सेमी, ठीक है, 1 सेमी, ये भी सब सेमी में है, ठीक है। और ऊंचाई क्या दिया हमको, एच क्या दिया है, एच हमको दिया है 8 सेमी, ठीक है, इतना ही है। चलिए अब फॉर्मूले को रखिए इसी पे, ठीक है। तो 4/3 गुणे पाई का मान 3.14 लेने को बोला है, ठीक है, तो हम वही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन जो उसको ले लीजिए, कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, ठीक है, तो पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4/3, ठीक है, 4/3 हो गया, गुणे में कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर का मान कितना है 8.5, ठीक है, 8.5/2 है, तो क्यूब 3 बार कर लेंगे, ठीक है, 8.5/2 प्लस यहाँ पे क्या है स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर का मान कितना है 1 है, ठीक है, तो 1 गुणे 1 करेंगे 2 बार, और एच का मान कितना है 8 है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जो कट रहा है, काट लीजिए, क्या कट रहा है 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4, ठीक है, ये कट गया आपका। अब कुछ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 8.5 गुणे, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक चीज और देखिए, 8.5 को हम लिख सकते हैं 17/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए 17/2, यहाँ पे आपका 1/3 आया है, ठीक है, गुणे 17/2, यहाँ पे भी 17/2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे 17/2, तो ये दुगुणा हो जाएगा, क्या आएगा 17/4 आएगा, ठीक है। हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको गुणा करने में आपको आसानी होगी, ठीक है, और हमको भी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3.14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 होता है कितना 289 होता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 289, इसका नीचे क्या करेंगे 3 दूना के 6, ठीक है, 6 दूना के 12, 12 चौक 48, ठीक है। तो यहाँ पे 289 बटे में कितना 48 गुणे में कितना 17, ठीक है, और प्लस 8 है। चलिए 3.14, ठीक है। उसके बाद इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 17×9 153 होता है, तो 3 17 8 136, ठीक है, 136 और 15 आपका आ जाएगा 51 100, ठीक है। फिर 17 दूनी 34, 34 और 5 15 49, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है, और बटे में 48, ठीक है, प्लस के 8, ठीक है। चलिए 3.14, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा 8 8 64 के 4, ठीक है, और 8 चौक के 32, 32 4 38 6 38 हो जाएगा, ठीक है। 384 आपका आ गया, प्लस में क्या 49 और 13 बटे में कितना 48, ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या आएगा 3.14, ठीक है, 3.14 और गुणे में क्या यहाँ पे 4 3 7 आ जाएगा, ठीक है, 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 1 9, ठीक है, और यहाँ से 9 3 12, ठीक है, 12 के 2 और 4 1 5, ठीक है, इतने बटे में 48 आ गया, ठीक है। अब आप जब इनका गुणा भाग करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा कितना आपका आ जाएगा 34, ठीक है, 6.5 ठीक है, सेमी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली हम अगले दिन सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली होगी हमारी 13.3। थैंक यू।